अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल आयतिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आज 26 जनवरी 2025 बरोज़ सोमवार को ये दिन हमारे लिए तारीखी दिन है। ये दिन कोई आम दिन नहीं है। आज हम इस आज़ादी से, इस खुशी से, इस लगन से एक मैदान में बैठे हैं। ये दिन देखने के लिए, ये खुशी को देखने के लिए ना जाने हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितनी जाना की कुर्बानी दे दी, कितना खून से होली फेंकना पड़ा, अपने बच्चों को यतीम करना पड़ा, कितना को अपना शौहर होना पड़ा, कितना को अपना गांव छोड़ना पड़ा। ना जाने इस खुशी के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे एक ऐसा मुल्क है कि शुरू से ही इस मुल्क के अंदर हर धर्म के लोग, हर मसलक के लोग, हर जात और पात के लोग, हर कबीले के लोग खुशी से, प्रेम से, मोहब्बत से जिंदगी गुजारते आ रहे हैं और क़यामत तक ये खुशी कायम रहेगी। लेकिन बीच में 1612 ईस्वी में किसी की बुरी लगी, वो तनवाले थे जिसे हम और आप अंग्रेज कहते हैं। वो देखने में तो गोरे होते हैं लेकिन उनका दिल काला होता है। उनकी बुरी नजर लगी और उन्होंने सोचा कि गंगा जमनी तहजीब को किसी तरीके से ध्वस्त करना है, इसको तोड़ना है और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम को लड़ा अपनी कुर्सी को कायम करना है। और उन्होंने 1612 ईस्वी से लेकर के 1987 तक सैकड़ों साल तक वो जो कर सकते थे उन्होंने किया और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। और बीच का जो दिन है, बीच का जो लम्हा है, बीच का जो जमाना गुजरा, कितनों को अपने गांव से हाथ धोना पड़ा और आखिर में हमारे मुल्क के सभी धर्म के लोगों ने मिलकर के सन 1947 के अंदर इस मुल्क को आज़ाद कराया। जो खुशी हम 15 अगस्त के नाम पर मनाते हैं, 15 अगस्त ये देश हमारा आज़ाद हुआ और 26 जनवरी इस दिन के अंदर हमारे मुल्क के अंदर एक संविधान को लागू किया गया। वो संविधान जिसके अंदर भीमराव अंबेडकर साहब ने मुल्क के सभी देशवासियों को बराबरी पर ला करके खड़ा कर दिया। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी धर्म से उनका ताल्लुक क्यों ना हो, हमारे संविधान की नजर में वो सब एक समान है। कोई भेदभाव नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं। चाहे वो बिहार का रहने वाला हो, झारखंड का रहने वाला हो, बंगाल का रहने वाला हो, उड़ीसा का रहने वाला हो, अरे भाई वो तमिलनाडु का भी रहने वाला हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, अगर वो हिंदुस्तान का है तो संविधान की नजर में सब बराबर है। माशाअल्लाह, सबको बराबरी की इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। और ये दूसरी खुशी 26 एक संविधान को लागू किया गया जिसे हम और आप जमहूरियत के नाम से जानते हैं। और उसके बाद से लेकर के आज का ये दिन, आज का ये खुशी का दिन 18वां ये जमहूरियत का खुशी है। और आज हम एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, इसमें औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज इस छोटे से गाँव में, मैं 2 दिन से यहाँ देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे जब इसको साफ कर रहे थे, उन्हें देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि बच्चों के अंदर जुनून है, बच्चों के अंदर शौक है, बच्चे चाहते हैं कि हम बड़े होकर के कुछ बने। लेकिन अगर उनके जो गार्जियन है, उनके जो माँ बाप हैं, उनके जो बड़े भाई बहन हैं, उनके अंदर एक तड़प जाग जाए कि आप क्या ये मान सकता है
कोशिश करते रहते हैं और वो आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसमें मैं तो सबका नाम जानता नहीं हूँ, लेकिन एक शख्स का नाम मैं जानता हूँ जिसको आप लोग जुनैद दादा के नाम से जानते हैं। जुनैद दादा के नाम से जानते हैं, रिश्ते में मेरा मामू लगता है। वो आए दिन गाँव को आगे ले जाने के लिए, गाँव को बनाने के लिए ना जाने कैसी कैसी वो कुर्बानी देते हैं। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। अगर ये तड़प, अगर ये जुनून, अगर ये शौक इसके अंदर पैदा है, इंशाअल्लाह आज नहीं, कल नहीं, परसों आप रहे या ना रहे, ये सीआईडी का तरक्की करें। दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों और बड़े बुजुर्ग और स्टेज पर बैठे हमारे उलमाए किराम, शायर इस्लाम मासूद हसनी साहब और हाफिज इस्लाम जनाब मुजाहिदुल इस्लाम साहब, आपकी भी कुर्बानी इस स्टेज को कायम करने में, इस मजलिस को सजाने में काफ़ी कुर्बानी है। आइए मैं आपके सामने चंद बातें दीन के ताल्लुक से, दीनी उलूम के ताल्लुक से आपकी खिदमत में रखता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी बात पसंद आएगी और दुआएं से नवाजेंगे। ये वो हथियार है जिससे हम पहाड़ से भी मुश्किल चीज़ को तराश सकते हैं। आज ये जो प्रोग्राम कायम हुआ है, इसके पीछे भी तालीम ही है। अगर तालीम ना होता, एजुकेशन नहीं होता, शिक्षा नहीं होता, तो आज ये मासूम बच्चे ना जाने किसी के खेत में साग तोड़कर खा रहे होते। मेरी बात को बुरा मत मानिए, मैं चाहता हूँ बिल्कुल सादा अंदाज में, सिंपल जुबान में आपको मैं अपनी बात समझा सकूँ। ये बच्चे आज यूनिफॉर्म पहनकर, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर आज ये साबित कर रहे हैं कि हम देखें, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें देश से प्यार ही नहीं बल्कि देश के नाम पर हम मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। और यही चीज़ आज से 78 साल पहले हमारे मुल्क के सभी देशवासियों में ज़्यादा, और देश को 15 अगस्त 1947 में यहाँ से तन के गोरे मन के काले अंग्रेज को भागने पर भगाया। और देश को, जिन्होंने 200 साल तक इस मुल्क के अवाम को गुलामी की जंजीर में बांध कर रखा, बाप के सामने बेटी का कपड़ा उतार कर उनके साथ रेप करता था, बहन की रेप करता था भाई के सामने। आप जरा 78 साल पीछे आप जाइए, अपने दिमाग को वहां जाकर के सोचिए कि वो लम्हा, वो वक्त क्या वक्त रहा होगा कि जब एक बाप के सामने, एक बूढ़े बाप के सामने जवान बेटी की कोई अंग्रेज इज्जत लूट रहा हो। उस बात अदा करना है और अपना मजहब दीन इस्लाम पर भी कायम रहना है। दीन इस्लाम ये वो इस्लाम मजहब है जिसने हमें तालीम दे करके अपने एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना है। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है हम तालीम को आम करें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीन से करीब करें। और हो सके, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, अल्लाह ने आपको मालो दौलत से नवाजा है, तो आप अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, पुलिस भी बनाइए, ताकि सिर्फ दीन की तालीम हासिल करके वो अपनी बीवी बच्चों को पालने के लिए सोचने पर मजबूर ना हो। क्योंकि जब दीन और दुनिया दोनों की तालीम जब हम हासिल करेंगे तो हमें देश में भी जी भर कर जिएंगे, सीना तान कर जिएंगे, और दीन के नाम पर भी हम इबादत खूब करेंगे। क्योंकि तालीम ही वो हथियार है जिसने मक्का की सरजमीन को, जिसने मक्का की सरजमीन को, वो मक्का, वो ज़माने जहालत जिसकी तारीख हम सब जानते हैं, जिसकी तारीख हम सब जानते हैं, उसी मक्का के सरजमीन पर कौन सी ऐसी गुनाह थी, कौन सा ऐसा बुराई था, कौन सा ऐसा जुर्म था जो मक्का की सरजमीन पर मक्का के लोग नहीं करते थे, सब गुनाह करते थे। लेकिन बरसों बाद, हजारों बाद एक शख्स खड़ा होता है, एक मर्द मुजाहिद खड़ा होता है, जिसको दुनिया जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से याद करते हैं। उनके ऊपर अल्लाह
व तआला ने सबसे पहली आयत जो नाजिल फरमाया वो ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, वो ये नहीं कहा कि ज़कात दो, उन्होंने ये नहीं कहा कि पर्दा करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सच बोलो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हराम मत खाओ, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि शराब मत पियो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माओ बहनों, बूढ़े बच्चों, इस बात को गौर से सुनो, दिमाग के कान से सुनो। अल्लाह ने कहा तो क्या कहा? इक़रा, पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। और तारीख गवाह है, 1400 साल की तारीख आप उठा करके देखिए। जब उसी मक्का के लोगों ने पढ़ा, तालीम हासिल किया, वो मक्का जो ज़माने जाहिलियत के नाम से लोग उसे जानते थे, उसे अल्लाह ने बलदुल अमीन कहा के पुकारा। बलद अमीन, वो पाक और सरजमीन के नाम से उसे जानते हैं। आज मक्का के अंदर, आज उस जमीन के अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जो वहाँ नहीं है? इसलिए हमें आज ज़रूरत है इस बात की कि अपने बच्चों को दीन से करीब करें, अपने बच्चों को मदरसे से, अपने बच्चों को मकातिब से, घर के बच्चों को नमाज से दूर करें, दूर करें और उसको दीन से करीब करें, ताकि ये बच्चा जवान होकर